जय हिंद कैडेट्स। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। अरिस्टोटल का फेमस कोट है कि जब हम एजुकेशन ले रहे होते तब तो हमें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है, कुछ गेन करने के लिए हमेशा चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये थंबनेल आपने सही देखा है। एसएसबी में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग होता है कि पीपीएनडीटी और टीएटी में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे लिखें, कैसे एड्रेस करें, और अभी से बहुत ज़रूरी है। एक हॉलिस्टिक अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि एसएसबी और रिटेन दोनों का वेटेज इक्वल होता है। अगर तुम्हें आवाज़ सुनाई पड़ रही हो तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख देना। इससे दो बातें होती हैं, तुम्हारी प्रेजेंस पता लगती है और तुम्हारा एक्टिवनेस पता लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखते टैट और पीपीडीटी है क्या। देखो, सबको पता होना चाहिए या होता भी है कि एसएसबी एक यूनिक इंटरव्यू है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कराता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग एसएसबी होती हैं, और अगर इंडियन डिफेंस सेक्टर में आपको ऑफिसर बनना है तो एसएसबी आपको देनी ही पड़ेगी। उसमें डे फर्स्ट एक, जिसको हम स्किन टेस्ट बोलते हैं, पीपी एंड डीटी उसमें होता है, और उसके बाद में जो स्किन इन हो जाते हैं 4 डेज के लिए रुकते हैं, वहाँ पे थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट होता है, टीएटी होता है। दोनों में पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, दोनों में स्टोरी लिखनी रहती है, तो डिफरेंस क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है और ये पता भी होना चाहिए, और अभी से उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है। अर्जुना एसएसबी ग्रुप है, उस पर प्रैक्टिस हम करा भी रहे हैं, तुम्हें टास्क देते हैं, अभी अपने आप से लिखते हो, धीरे धीरे उसको हम और इम्प्रूव करेंगे, तुम्हें उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। इसमें हम एक पिक्चर पे स्टोरी लिखते हैं, फिर उसको डिस्कस भी करते हैं। तो ये पता होना चाहिए। इसके डिफरेंसेस हम देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन टीएटी एंड पीपीएनडीटी। टीएटी क्या है, इसमें 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, एक ब्लैंक रहती है। पीपीएनडीटी डे 1 होता है, इसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर तुम्हें स्टोरी लिखना रहेगा। टीएटी की पिक्चर्स, जिसको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, थोड़ी क्लियर होती हैं, और पीपीएनडीटी की पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इसमें थोड़ी सी ब्लर रहती है, थोड़ी सी हेजी रहती है। दोनों को सेम टाइम मिलता है, 4 मिनट्स पर पिक्चर, इसमें भी 4 मिनट्स पर पिक्चर। ग्रुप डिस्कशन टीएटी में नहीं होता है। डे 1 तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, नरेशन प्लस ग्रुप डिस्कशन, दो चीज़ें होती। नरेशन प्लस जीडी, मतलब तुम्हें नरेट करनी रहती, जो स्टोरी तुमने लिखा है उसे बोलना रहता है ग्रुप के सामने, और उसी पे ग्रुप डिस्कशन होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं, एक कॉमन स्टोरी चुनी जाती। तो ये पीपीएनडीटी में एक्स्ट्रा चीज़ होती। टीएटी में, थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट में ऐसा नहीं होता। उसमें स्टोरी दिखेगी, 30 सेकंड के लिए देखना है, 4 मिनट टाइम मिलेगा, लिखना है स्टोरी, और फिर नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लिखना है। उसके बाद लास्ट की ब्लैंक स्टोरी रहती, उसमें तुम्हें अपने आप से लिखना रहता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स को इसमें निकालना रहता है। टीएटी में तुम्हारा साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या सोच रहे हो, साइकोलॉजी कैसी तुम्हारी है, उससे निकल के आता है। जो ब्लैंक स्टोरी दिखाई जाती है उसका भी मीनिंग होता है कि कहीं तुम याद करके चीज़ें तो नहीं लिख रहे हो, लेकिन जब तुम बैक टू बैक स्टोरी लिखते हो तुम्हारा माइंड लास्ट तक ब्लैंक हो जाता है, फिर तुम वही लिखते हो जो तुम्हारे अंदर होता है। तो ये जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें खुद पता लगेगा। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें बेसिक जो फर्स्ट डे पे होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी चेक की जाती हैं। इसी वजह से नरेशन करवाया जाता है कि तुम सही से बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। कम से कम 2-3 मिनट के लिए तुम अच्छे से बोलना सीखो। यही मैं बताया करता हूँ कि रोज़ तुम्हें एक मंत्रा भी बताता हूँ कि रोज़ कम से कम 1 पेज लिखो, उसी को लाउडली पढ़ो और उसी को पढ़ाओ। तो ये चीज़ें तुम्हारी एसएसबी में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी, बताया करता हूँ। डायरी भी सबसे बनवाता हूँ, और ये तीनों चीज़ें लिखो, पढ़ो और पढ़ाओ। कोई भी एक पेज तुम्हें पर डे अपनी डायरी का लिखना है। कोई भी टॉपिक ले लोगे, कुछ ले लोगे, अपने आप लिख लोगे, या जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको पढ़ो, लिखोगे, फिर पढ़ोगे और पढ़ाओगे भी। कंडक्टेड ऑन साइकोलॉजी टेस्ट डे, जो फर्स्ट डे के बाद होता है उस दिन कराया जाता है। और पीपीएनडीटी क्या होता है, डे 1 में कराया जाता है। फर्स्ट डे आप पहले दिन जाते हो तो अपना सब कुछ सामान वामान सबमिट करते हो, उसके बाद जो तुम्हारा एसएसबी का डे स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे से, उसके पहले दिन ये पीपीएनडीटी टेस्ट तुम्हारा होता है। इस पर तुम्हें एक हॉल में ले जाके एक पिक्चर दिखाएंगे, पहले ब्रीफ करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे लिखना है, क्या करना है, फिर तुम्हें वहाँ पे लिखना रहता है स्टोरी, उसके बाद डिस्कशन होता है। और एक आधा डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसकी राइटिंग में अभी तुम्हें आगे और बताएंगे थोड़ा डिटेल से कि कैसा राइटिंग में डिफरेंसेस क्या होता है। तो टैट के बारे में पहले देखते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। होता क्या है, यू हैव शोन 12 पिक्चर्स, अभी बता के आया हूँ। ईच पिक्चर शोन फॉर 30 सेकंड, यू गेट 4 मिनट्स टू राइट ए स्टोरी। एक हमें स्टोरी लिखनी रहती है, 4 मिनट हमें मिलता है।
स्टोरी में रहता क्या है, यू मस्ट कवर पास्ट व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, मतलब उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी, प्रेजेंट मतलब अभी हो क्या रहा है, और फ्यूचर व्हाट मेन कैरेक्टर विल डू, मतलब उसका आउटकम क्या निकलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा स्टोरी में। ये तीन चीज़ें तुम्हें हमेशा लेके चलनी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तीनों चीज़ें अगर साथ में पैरेलल लेके चल रहे हो तो स्टोरी तुम्हारी एक बैलेंस मानी जाएगी, एक अच्छी मानी जाएगी। ठीक है। राइट क्या करना रहता है उसमें, देखते वो लोग क्या हैं, जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं सभी को पता होना चाहिए। उसमें तुम्हारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तुम्हें लीडरशिप इनिशिएटिव है या नहीं है, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, तुम्हें अप्रोच पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है, तुम चीज़ों को निगेटिव तो नहीं देखते हो। कभी कभार काफ़ी निगेटिव पिक्चर दिखाई जाएगी, कोई किसी को मार रहा है या कोई किसी के ऊपर, एक आदमी एक लेडीज़ के ऊपर लेटा है, तो उसमें तुम क्या उसको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि स्टोरी, वो सारी चीज़ें तुमसे चेक की जाती। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेक होती है कि तुमने कोई एक इवेंट देखा, उस पर रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हो, उस पर लिख कैसा रहे हो, तुम जो भाई सोच रहे होगे वही तो लिखोगे। तो हम कुछ चीज़ें सीख तो सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसा डेवलप किया जाता है कि उससे तुम्हारी काफ़ी क्वालिटीज़ पता लगती हैं। मेनली वो लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ही तुमसे चाहते हैं, चेक करते हैं। की पॉइंट क्या है, स्टोरी शुड बी लॉजिकल, ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक एंड एक्शन ओरिएंटेड। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक हो, मतलब कुछ दिख रहा हो कुछ भी लिखो ऐसा नहीं है। थोड़ी रियलिस्टिक लगे कि हाँ जो डेली लाइफ में चीज़ें हैपन होती हैं कुछ वैसा दिखे। एक्शन ओरिएंटेड हो, यानी कुछ एक्शन तुम्हारे जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, जिसको तुम स्टोरी में दिखा रहे हो, वो कुछ एक्शन ले रहा हो, उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें कर रहा हो और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, आउटकम अच्छा निकले। तो ये चीज़ें मेन होती हैं। टीएटी में एक ये सैंपल तुम्हारे सामने लिखा है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें एक दो बातें और ध्यान रखनी होती हैं कि तुम्हें जो अपना लीडर चुनना होता है तुम्हारे एज ग्रुप का होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू योर एज, लगभग तुम्हारी एज का हो, ±1-2 ईयर चलता है। दूसरा, वो तुम जिस टाइप, मेल हो तो मेल कैरेक्टर ही चुनोगे, फीमेल हो तो मोस्टली फीमेल कैरेक्टर चुनोगे। तीसरी बात इसमें तुम्हें ध्यान देना रहता है कि इसमें तुम हीरो स्टोरी के बाहर से भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम टीएटी में थीमेटिक, इसी वजह से इसको अपर परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं कि जो स्टोरी में नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम उसको बाहर से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैरेक्टर में अगर तुम्हें उसमें पिक्चर्स में नहीं दिख रहा है तो भी ला सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तुम्हें 10 से 12 लाइन की एक अच्छी सी स्टोरी लिखनी रहती है, उसमें सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब पहली 1 से 2 लाइन में तुम इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे इसमें लिखा भी है, सोहन 21 फाइनल ईयर बी स्टूडेंट फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वाज लीडिंग अ टीम इन ग्रुप असाइनमेंट। इसमें देखो उसका एड्रेस भी दे दिया गया, उसको इंट्रोडक्शन भी दे दिया गया और बता भी दिया गया वो कर क्या रहा है, इनिशिएट क्या कर रहा है। ही वॉज वर्किंग ऑन टॉपिक यूज ऑफ LEDs in flashlight. Initially, he discussed the topic with teammates and distributed the session to be covered by each student. They all started their research work after classes and apart 2-3 hours daily in library discussing the topic and giving shape to their assignment. They worked upon providing details of LEDs, use open-ended question, appropriated available types of LEDs, providing models and sequencing it properly. Finally, Sohan presented the assignment in front of the class, who loved the concept and submitted it to the HOD. The HOD gave them a go ahead to make prototype of it. Sohan thanked each and every member of his team and professor for trusting in him. इसमें देखो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में आ गई जो दिखाया गया। एक कोई कॉलेज का लाइब्रेरी का सीन लग रहा है, उस पर एक अच्छी सी स्टोरी बनाई गई, एक ग्रुप बैठा हुआ डिस्कस कर रहा है तो उस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ हम लेके आए, कुछ इनोवेटिव चीज़ लेके आए कि उसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, सबको साथ में ऐड किया और सबने उस पर अच्छा खासा वर्क किया। भाई जब हर एक इंडिविजुअल अच्छा काम नहीं करेगा तो कैसे लीडरशिप क्वालिटी निकल के आएगी, मतलब हम काम नहीं करा पा रहे हैं। तो इस वजह से ये ऐसे टैट की स्टोरीज हमारी होती हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देना है और वही माइंडसेट तुम्हें लेके चलना है। PPNDT के बारे में देखते हैं। ऐसी तुम्हें 11 स्टोरीज दिखाई जाएंगी, उन पे तुम्हें बैक टू बैक स्टोरीज अपनी कंस्ट्रक्ट करनी है। एक फिर ब्लैंक दिखाई जाती, उसमें तुम अपनी मर्जी से लिखोगे, कुछ भी स्टोरी बना के लिख सकते हो। PPNDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में क्या होता है, एक हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकेंड के लिए, 4 मिनट मिलेगा तुम्हें स्टोरी लिखने के लिए। आफ्टर दैट देयर इज ए ग्रुप डिस्कशन, GD होगा, उसमें सब एक हाफ सर्कल में बैठ के सामने ऑफिसर्स बैठे रहते, ग्रुप को एड्रेस करते हुए डिस्कस होता है। तो मैं ऑफिसर्स की तरफ नहीं देखना रहता, आपस में ही डिस्कशन होता है, फिर कॉमन स्टोरी बन के आती।
ध्यान क्या देना रहता है, यू मस्ट मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, जेंडर, मूड, एक्शन हैपनिंग। एक बॉक्स में तुम्हें ये सब लिखना रहता है, मेंशन करना रहता है कि मेल है, फीमेल है, कैरेक्टर कितने हैं, एज कितनी है। ये टैट में नहीं होता है, थीमेटिक का परसेप्शन नहीं होता, ये पीपी एंड डीटी में ही होता है। ये जो बॉक्स बना के लिखना रहता है इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स का, जेंडर, मूड और एक्शन, वो केवल पीपी एंड डीटी में ही लिखना रहता है। ये डिफरेंस एक और होता है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन पावर देखा जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन जो जीडी होता है वो इसमें चेक किया जाता है कि आपस में डिस्कस कैसे कर रहे हो, टीम वर्क में कितना फिट बैठोगे नहीं बैठोगे। मतलब मिनी एसएसबी टाइप से पहले दिन तुम्हारा होता है। लीडरशिप इन ग्रुप देखा जाता है कि तुम कैसा नया इनिशिएटिव ले रहे हो, तुम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ग्रुप को, वो देखा जाता है। की पॉइंट्स में ध्यान क्या रखने, स्टोरी शुड बी सिंपल, क्लियर एंड ईजी टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। फाइनल टिप इसमें, टैट फोकसेस ऑन योर पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज, पीपी एंड डीटी फोकसेस ऑन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स। ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, तुम्हें डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। जब लिखोगे तो तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। पीपी एंड डीटी का मेन एम होता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल चेक करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और लीडरशिप क्वालिटीज, ग्रुप में एडजस्टमेंट, ये चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती। इस वजह से तुम्हारा नरेशन पॉइंट बहुत अच्छा होना चाहिए कि तुम जो स्टोरी लिखो उसको नरेट बहुत अच्छे से करो, मतलब उसको बोलो बहुत अच्छे से ग्रुप के सामने जो यहाँ बुलवाया जाता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन करो। पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक हेजी से तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें तुम्हें मेंशन करना रहेगा कैरेक्टर्स का एज, मूड, जेंडर, ये मेंशन करना रहता है। तो एक स्टोरी 4 मिनट में लिखनी रहती। साइकिलिंग टू ए कॉलेज, ये सब टीएटी में नहीं लिखना रहता, इतनी बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ये पीपी एंड डीटी में मेंशन करना रहता है। इस पे स्टोरी बनाई गई, रिया सेकेंड ईयर बीए ऑनर स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट बिलास गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। शी लिव्ड इन अ विलेज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हर कॉलेज। देखो पहली 2 लाइन में इंट्रोडक्शन उसका दे दिया गया कि कर क्या रही है और कहाँ पे है, रहती कहाँ पे है। फिर उसके बाद कहानी स्टोरी आगे बढ़ाई गई। डेली शी टुक बस इन मॉर्निंग and returned at night due to bus service. Recently, she read about government's bicycle distribution scheme to female student in newspaper. She noted the details, took picture and sent to college WhatsApp group. She also applied for the scheme and told about the same to other students and villagers. She helped some students to fill application form and others to get enrolled in college. She encouraged them to continue their higher studies. After some months, they received bicycle under the scheme and helped the students to reach college easily and return on time. This kept them physically fit and they saved a lot of time. देखो इसका आउटकम भी ये बताया गया कि उसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकली फिट होना एक हुआ, दूसरा कॉलेज में एनरोलमेंट हुआ और तीसरा कि उनका टाइम बचा। तो 3 आउटकम हुए। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन उसका गया, बीच में स्टोरी लिखी गई कि एक लड़की है, स्कूल गोइंग लड़की, उसने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, देखा उसने कहीं और लोगों को भी मोटिवेट किया। यही लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब तुम खुद में ही सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाओ। कोई तुमने कुछ देखा, दूसरों को भी मदद करो, दूसरों को भी हेल्प करो, कोऑपरेट करो। उसने इनिशिएटिव से कई लोगों को फ़ायदा कराया, जानकारी हुई। अदरवाइज हो सकता है कि लेट में स्कीम आती, गवर्नमेंट की स्कीम है देर से पहुँचती, तो उसने इनिशिएटिव लेके थोड़ा सा उसमें ईजी कराया और इनिशिएट किया और लोगों की हेल्प करी। तो ये चीज़ें तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी, यही लीडरशिप क्वालिटीज होती कि कैसे तुम कोऑपरेट करते हो, कैसे तुम इन्फ्लुएंस लोगों को करते हो, कैसे इनिशिएटिव लेते हो, उसका एक पॉजिटिव आउटकम कैसे लेके आते हो। तो ये स्टोरी में तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग, एंड और उसकी बीच की कहानी। फिर डिस्कशन टेस्ट इस टाइप से होता है, सामने ऑफिसर्स बैठते हैं और हाफ सर्कल में सब कैडेट्स बिठाए जाते हैं, उनका चेस्ट नंबर होता है, कोई नाम से नहीं पुकारा जाता, चेस्ट नंबर से बुलाया जाता है। ग्रुप के सामने तुमको स्टोरी नरेट करनी रहती है और दूसरा फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो ये पीपी एंड डीटी का बेसिक डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। इसको लिखने में भी तुम यूज करोगे और अभी से तैयारी भी करते रहोगे। आधा 1 घंटा अपना निकालोगे तो पर डे तुम्हारी एसएसबी की तैयारी ठीक ठाक होती रहेगी। रेगुलर गाइडेंस के लिए तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए जय हिंद। हम नेक्स्ट फिर से एक टॉपिक में मिलेंगे। आज के लिए सभी को जय हिंद।